dual find out करना है. If we are given the prime problem, then we have to find the dual of the LPP. ठीक है. Suppose we are given the prime problem, maximize z equals to cj comma xj. का मतलब क्या है? It is a c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 and so on. इस टाइप की यहाँ पे कंडीशन है. एंड कंस्ट्रेंट में यहाँ पे गिवन है. Here suppose matrix aij xj less than equals to bj where xj is greater than equals to 0. So इसका अगर आप डुअल फाइंड आउट करना चाहते हो तो डुअल ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या होगा? इफ ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज तो ये डुअल के अंदर ये हो जाएगा मिनिमाइज जेड. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ पे गिवन प्राइम प्रॉब्लम कंटेंट मैक्सिमाइज तो डुअल में वो हो जाएगा मिनिमाइज. सेकेंड इक्वल्स टू में ये जो बी आईज रहते हैं ये आ जाएंगे यहाँ पे कॉस्ट के तौर पे और वी टेक द न्यू वेरिएबल दैट इज ए वाई जे. सो न्यू वेरिएबल कंसिडर करना मतलब यहाँ पे राइट साइड में अगर 3 4 5 है तो यहाँ पे होगा 3y1 4y2 5y1 इस टाइप से. ठीक है. सो जो भी कंस्टेंट के अंदर इक्वल टू है उसको इसकी हेल्प से आपको क्या करना है? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करना है. देन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट. नाउ हियर यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो डुअल में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू. और ये जो मैट्रिक्स रहती है ये जो भी हमारे कोएफिशिएंट्स रहेंगे उसका आपको लेना है यहाँ पे that we have to take the coefficient of yj and it is a greater than equals to cj. अब cj कहाँ से आ रहा है? इसके करस्पॉन्डिंग ये जो कॉस्ट थी ना वही यहाँ पे आ जाएंगे cj करके. ठीक है. एंड हियर ऑल वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये होगा प्राइम प्रॉब्लम का डुअल. मतलब मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज कर दो. और ऑलवेज ट्राई करो कि अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइज में है सो कंस्ट्रेंट में होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू. अगर आपका प्रॉब्लम मिनिमाइज में है तो कंस्ट्रेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू. अगर नहीं है तो आप इसमें पहले कन्वर्ट करो देन सॉल्व करो प्रॉब्लम. ठीक है. उसी से आपका आंसर इजीली आ जाएगा. अदरवाइज उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ सकते हैं. सो फिर ग्रेटर देन और इक्वल अगर ये नहीं है तो उसके वजह से नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन ये जो रहता है ना उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है. नाउ अगर आपका कंस्ट्रेंट ऑलरेडी इक्वल टू के फॉर्म में तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये अगर होल्ड नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तो जस्ट सी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ. सी द प्राइम प्रॉब्लम ऑफ एलपीपी इज मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू ट्वाइस x1 प्लस 3x2 plus x3 subject to the constraint 4x1 plus 3x2 plus x3 equals to 6. Next is x1 plus twice x2 plus 5x3 equals to 4. And here x1, x2, x3 greater than equals to 0. Now this is our prime LPP. We have to find dual. अब dual find out करना है तो ये तो पक्का है कि ये BIs क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे और इसी के करस्पॉन्डिंग. सो हियर so therefore dual of this problem. तो डुअल ऑफ दिस प्रॉब्लम अगर फाइंड आउट करते तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमाइज के करस्पॉन्डिंग मिनिमाइज जेड इज इक्वल्स टू इट इज ए 6y1 प्लस 4y2. ठीक है. 6y1 4y2 क्यों आ रहा है? क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे 4 6 एंड 4 थे तो ये फर्स्ट उठा के वी गेट y1 4y2. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट. अब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में क्या होगा? ये जो कोएफिशिएंट है इसी का आप मैट्रिक्स लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 3 1 1 1 2 और इसका ट्रांसफॉर्म लेके तो यही एलिमेंट कॉलम में आ जाएंगे. मतलब ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x1 का जो कोएफिशिएंट है दैट इज अ 4y1. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x1 का कोएफिशिएंट है 1 तो y2. एंड हियर यहाँ पे लेस ये क्या है? मिनिमम का प्रॉब्लम है तो मिनिमम में सिंबल क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू. So here we have to take greater than equals to coefficient of x1 is 2 so it is a C. Objective function में coefficient of x1 क्या था? 2. That's why we have to write here 2. Now the second one is x2 का coefficient. तो here from first equation coefficient is 3 so 3y1 plus 2y2 greater than equals to here objective function में coefficient of x2 है 3 so it is a 3. Now the next one is here x3 so it is a y1 plus 5 y2
greater than equals to x3 coefficient is 1, so 1. अब ये कंडीशन होल्ड क्यों कर रही थी? वाई वी आर गेटिंग दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, करेक्ट कैसे क्या मिल गया? बिकॉज ऑफ दिस सिंबल। यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स का कंडीशन गिवन था, x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन, ये था, इसीलिए आप ये वाला करेक्ट लिख रहे हो। बट अब y1 y2 के बात अगर करते ना, तो y1 y2 किसके करस्पॉन्डिंग आ रहे? बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन ने थोड़ी ना हमारी कंडीशन होल्ड की है। कंडीशन क्या थी? व्हेन द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज दैट टाइम कंस्ट्रेंट होने चाहिए थे लेस देन इक्वल्स टू, बट ये तो इक्वल टू है, सो लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। इसका मतलब ये अगर इक्वल है तो दैट मीन्स ये y1 y2 क्या हो जाएंगे? इट इज ए अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या होता है कि वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रह सकता है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल इज टाइम प्रॉब्लम इज मिनिमाइज z is equals to x1 plus x2 plus x3 subject to the constraint x1 minus thrice x2 plus 4x3 equals to 5. Next is x1 minus twice x2 less than equals to 3, and here 2x2 minus x3 greater than equals to 4, and here x1 x2 greater than equals to 0 and x3 is unrestricted. Now again we have to find its dual. एज पर गिवन कंडीशन प्राइम प्रॉब्लम अगर मिनिमाइज का है तो मिनिमाइज के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिंबल में कंस्टेंट। अगर प्राइम प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का है तो कंस्टेंट कैसे होने चाहिए थे? लेस देन इक्वल्स टू कंटेंट। ये हमारी मेन कंडीशन है। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करो। सो हियर फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू दैट मीन्स नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू दैट मीन्स इक्वल टू इज ओके। सो ये ऑलरेडी है ओके। नाउ हियर दिस इज अ मिनिमाइज प्रॉब्लम और मिनिमाइज में सिंबल होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इफ इट इज नॉट देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस सिंबल। सो यहाँ पे माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो इट इज ए माइनस x1 प्लस ट्वाइस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। और थर्ड वाला तो ऑलरेडी है, फोर्थ वन इज अगेन ओके। अगर ये वाला टर्म हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पे x3, अच्छा एक वेरिएबल रिमेन है x3, यहाँ पे सिर्फ दो की कंडीशन लिखिए। सो x3 के बारे में लिखा नहीं है, दैट मीन्स x3 यहाँ पे क्या है? इट इज ए अनरिस्ट्रिक्टेड। सो हियर डुअल ऑफ दिस प्राइम प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज में, तो डुअल में हो जाएगा मिनिमाइज और मिनिमाइज में तो मैक्सिमाइज z स्टार। So here our objective is minimize. So dual contain maximize z star equals to, here equal to के जो coefficient रहते हैं that we have to write in a as a cost. So first में है 5, so it is a 5 y1. Second तो ये updated वाला है, तो second -3 y2 and here 4 y3। ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ द कंस्ट्रेंट में क्या करोगे? x1 का कोएफिशिएंट जो है उसको रो वाइज शिफ्ट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट है 1, सो इट इज ए 1 y1, हियर इट इज ए माइनस y2, थर्ड इज नॉट कंटेंट सो 0 y3। नाउ मैक्सिमाइज, सो मैक्सिमाइज मींस वी रिक्वायर द सिंबल लेस देन इक्वल्स टू। सो हियर x1 चेक करो कि वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और नॉट। इफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो फर्स्ट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट इक्वेशन आता है। अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो प्राइम प्रॉब्लम में जो भी कंडीशन रहेगी उसी हिसाब से वो सिंबल आएगा। सो मैक्सिमाइज है तो हियर वी टेक लेस देन इक्वल्स टू, कौन सा वेरिएबल आएगा? तो यहाँ पे जो कॉस्ट में है x1 का कोएफिशिएंट 1, सो हियर इट इज ए 1। जैसे x1 के बारे में सोचा, सिमिलरली y x2 के करस्पॉन्डिंग देखो। सो फर्स्ट इक्वेशन में x2 का कोएफिशिएंट है -3, सो इट इज ए -3 y1। सेकेंड में x2 का कोएफिशिएंट है 2, सो इट इज ए प्लस, सो +2 y2। थर्ड में x2 का कोएफिशिएंट है 2, सो इट इज ए 2 y3। नाउ हियर x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ओके है, सो यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल्स टू, एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ x2 इज 1, सो इट इज ए 1। नाउ द थर्ड इज
x3 का अगर चेक करते तो कोएफिशिएंट ऑफ x3 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इट इज ए 4y1. सेकेंड, x3 does not contain, so it is a 0y2. Third, it is a minus y3. Now less than equals to लिखना है क्या? नहीं लिखना है. Why? Because here x3 is unrestricted. If our variable is unrestricted, तो उसके corresponding equation क्या होगा? Equal to. तो equal to, here the coefficient of x3 is 1. So here we have to write 1. Okay? Now, अब ये वेरिएबल क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन. तो ये होल्ड करेगा क्या? तो हियर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? इक्वल टू कंटेन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला वेरिएबल क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इक्वल और अनरिस्ट्रिक्टेड ये डुअल में होता है. सो हियर आवर फर्स्ट prime problem contains first equation is contain equal to, so here y1 is unrestricted. ठीक है. What about y2? y2 एंड y3 हमने क्या किए थे? उसको प्रॉपर जो चाहिए था उसमें कन्वर्ट कर दिया था. तो दैट्स व्हाई हियर इट इज ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो दिस इज आवर डुअल फॉर्म. इसका मतलब क्या हो रहा है? इफ आवर कंस्ट्रेंट इज कंटेन इक्वल टू, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा अनरिस्ट्रिक्टेड. इफ वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला इक्वेशन क्या होगा? इक्वल टू कंटेन. तो ये हो जाएगा इक्वल टू एंड अनरिस्ट्रिक्टेड का रिलेशन. तो अगर इक्वल टू है वेरिएबल में तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अनरिस्ट्रिक्टेड. इफ इक्वेशन इज अनरिस्ट्रिक्टेड देन ये होगा इक्वल टू. सिमिलरली हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का अपोजिट कर दिया, और उसी तरह से लेस देन है तो ग्रेटर देन. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.